हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही जानकारी आपको डेली मिलती रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी पर इस फुल मून का असर क्या होने वाला है, आने वाले फुल मून का। तो जो फुल मून की एनर्जीज होती है गाइस, पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, तो एग्जैक्टली वही ऊर्जाएं है यहाँ पर। ये जो फुल मून की और न्यू मून की एनर्जीज होती है ना गाइस, वो किस तरीके से वर्क करती है आपको बताओ। अब ये फुल मून जैसे कि आएगा, उसके एक महीने का जो टाइम फ्रेम होता है, उस महीने में आप पूरे दिनों में किस ऊर्जा में थे। आप अगर बहुत ज़्यादा खुश थे तो ये जो पूर्णिमा की एनर्जीज़ है वो आपकी खुशियाँ एनहांस कर देगा, बढ़ा देता है। आप बहुत ज़्यादा पीस में आ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो। लेकिन इसके उल्टा अगर आप महीना भर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहे, बहुत ज़्यादा क्राइम, पर्जिंग, फियर, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत कुछ, तो ये जो फुल मून की एनर्जीज होती है ना, वो उसे भी बढ़ा देती है। फिर फुल मून के आसपास ट्रिगर्स मिलते हैं। कोई भी इंसान आकर आपको कुछ ऐसी बातें कर देगा, किसी के बारे में ऐसी चीज़ें पता चल जाती है जिससे कि आप हर्ट हो जाते हो। आपकी जो भी इमोशनल साइड वुंडेड होती है वो हर्ट हो जाती है। फिर आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हो। इसे बोलते हैं ट्रिगर्स। तो ये जो फुल मून होता है, न्यू मून होता है, वो सब आपका उस महीने में आपने किस एनर्जी में ऑपरेट किया है उसी का खेल होता है, राइट। तो एग्जैक्टली वही ऊर्जा है। अब ये जो थर्ड पार्टीज़ है वो हमेशा किस एनर्जी में रहती है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में, ग्रीडीनेस की एनर्जीज़ में, लालच की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा फियर होता है इसके अंदर। अब ये डरती क्यों है? बिकॉज इसके कारनामे ही ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ही इसने ऐसी करवाई होती है, या कुछ ऐसे एक इंसान को कुछ बताना, दूसरे को कुछ बताना, तीसरे को कुछ बताना, हर एक इंसान को अलग अलग स्टोरीज बनाकर बताना। तो जो इंसान इस एनर्जीज़ में होता है ना, झूठ बोलना, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, तो वो इंसान हमेशा इस डर में होता है कि मैंने किसको क्या बताया है। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है ना, उसके अंदर कभी भी डर नहीं होता है, बिकॉज उसे पता है वो सत्य है, वो सच है, उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और उस पर्सन को हर एक को अलग अलग स्टोरीज़ बनाकर बताने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बिकॉज उसे पता है उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, लोअर वाइब्रेशनल ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। और एग्जैक्टली ना, अब ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है, इस थर्ड पार्टी का झूठ यहाँ पर कुछ ना कुछ बाहर आएगा। और यहाँ पर अगर आप लकी रहेगा इस, तो आने वाले 15 दिनों में आप तक कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा थर्ड पार्टी का ना झूठ आपके सामने आ सकता है। ऐसा कुछ चीज़ें सडनली घटित होने वाली है ना, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है गाइस। और जिस वजह से ना सडनली आपके खुद के पार्टनर भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और आपके पार्टनर खुद उनकी आप बीती आपको सुनाएंगे कि थर्ड पार्टी ने किस तरीके से उन्हें बेवकूफ़ बनाया, किस तरीके से उनके इमोशंस के साथ खेला, किस तरीके से उनके पैसों का इस्तेमाल किया, किस तरीके से उन पर क्या क्या जुल्म ढाले। ये सब हो सकता है अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो ये सब कुछ आपको सुनाई दे सकता है। अगर इनकी फैमिली भी है तो सेम, अगर कंट्रोलिंग फैमिली मेम्बर्स है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लाइक अ पपेट, बैठ जाओ तो बैठ जाओ, उठ जाओ तो उठ जाओ, यहीं पर जाना है, यही पहनना है, यही खाना है, ये अगर आपके पार्टनर का हाल रहा है। बहुत ज़्यादा ममाज बॉय होते हैं कुछ, ये ममाज बॉय ना बहुत भयानक होते हैं गाइज, ये बहुत ज़्यादा पलटी मार देते हैं। अगर आपका जो पार्टनर है ममाज बॉय था, तो ये ममाज बॉय ना बहुत मतलब परेशान हो चुका है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। देखिए गाइज, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए हर पर्सन को, हर पर्सन को पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स भी सत्य के मार्ग पर है या नहीं, वो भी समझ में आना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को एक एज में समझ में आ जाता है, चाहे खुद के पेरेंट्स हो चाहे दूसरों के पेरेंट्स हो, कि कौन इंसान सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। आपके माँ बाप के आप रिस्पेक्ट करो, आपके खुद के करो, दूसरों के करो, लेकिन अगर माँ बाप ही गलत है तो गलत चीज़ को आपको अपोज भी करना होता है, गलत चीज़ के अगेंस्ट लड़ना भी होता है। माँ बाप के नाम पर आप उनकी गलतियों को दबा नहीं सकते हो, छुपा नहीं सकते हो कि मेरे पेरेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलत करे तो भी भैया ठीक है, ऐसा नहीं चलता है।
बिकॉज़ हम सब डिवाइन के बच्चे हैं, राइट। हम, चाहे आपके माता पिता है, हमारे माता पिता है, सभी के माता पिता है, हम हैं, हम सब डिवाइन के बच्चे हैं। और ये जो हम लोग, हमारे जो है पेरेंट्स, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उन्हीं की वजह से इस दुनिया में है, हम सब है यहाँ पर। उनका रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन वो गलत अगर है तो फिर उनके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ आवाज़ उठानी होती है, या उन्हें भी सही राह दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स है इसलिए वो कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो भी इंसान होते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ममाज बॉय की भी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मेरी मम्मी सब करती है, वो सब ठीक है, बाकी तुम ही पागल हो। ये वाली एनर्जी आज किसी की मुझे यहाँ पर पिक हो रही है स्ट्रांगली। बहुत बचकानी सी हरकतें करना, ये वाली ऊर्जा है यहाँ पर किसी के पार्टनर की। तो वो जो पार्टनर है ना, वो अब तंग आ चुका है। और बाकी के भी जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिनके केस में उनकी बड़ी बहन या छोटी बहन भी हो सकती है, या कोई फैमिली की महिला है, उनकी मदर हो सकती है या तो भाभी हो सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करती है। आपके पार्टनर को हमेशा सलाह देती है कि आपको छोड़ दे, आपसे डिवोर्स ले ले या तो आपसे ब्रेकअप कर ले। तो ये जो औरतें हैं ना, ये सब औरतें अपने मुंह के बल पर गिरने वाली हैं। इनकी जो भी ये जो भी इन्होंने झूठी झूठी बातें हैं ना, ये सब सामने आने वाली है गाइज़। और इनकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस आने वाले समय में क्रिएट होने वाली हैं। हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, या फिर अगर सिंगल है थर्ड पार्टीज़, फैमिली में कोई जो थर्ड पार्टी बनी हुई है, इनकी बहन हो सकती है, तो उसका पेनफुल ब्रेकअप हो सकता है, या तो उसकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, या फिर बच्चे कंसीव करने में उसे इश्यूज़ आ रहे हैं, ये वाली भी एनर्जीज़ है। या उसके ससुराल में झगड़े हो जाए, जो आपके साथ किया वो सब बैकफायर हो जाए, और फिर आपके पार्टनर के समझ में आए कि किसी और की बेटी को बर्बाद करना, किसी और की बेटी को रुलाने का मतलब, असली मतलब क्या होता है जब अपने घर की बच्ची पर आता है। तो ये वाली भी ऊर्जा है यहाँ पर। तो ये आने वाले 15 दिनों में गाइज़, अगर आप लकी रहे तो ये आपको ज़रूर सुनाई देगा। अगर 15 दिनों में नहीं भी आता है आपको सुनाई देने, तो भी ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होगी गाइज़। ये टाइम फ्रेम हर एक का अलग हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें घटित होने वाली है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, और ये जो एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ, अगर वो आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में भी ये हो रहा है, हो चुका है, तो ये 101% ये एनर्जी अपडेट आप ही के लिए है। और आने वाले समय में ये सब सच्चाई सामने आने वाली है। और इन्हीं लोगों के बीच में अब लड़ाई झगड़े लगने वाले हैं, ऑलरेडी भी चल रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा ना यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा है, जो बहुत ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश की एनर्जीज़ होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की एनर्जीज़ होती है। समटाइम्स ये होता है कि आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टीज़ को बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ वहाँ पर भी वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से बोलूँ। पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा है उनका बर्ताव, ये वाली ऊर्जा है यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अपोज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब ये पानी सर के ऊपर से चला जाएगा ना, तब आपके पार्टनर का एक बम फटने वाला है यहाँ पर। जितने ज़्यादा इमोशंस आप अपने अंदर दबाते हो, एक दिन आता है जो वो ब्लास्ट हो जाता है, धमाका हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये जो फुल मून है, ये धमाका लेकर आएगा गाइस। कुछ ना कुछ ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर होगा, बिकॉज करेंटली ना थर्ड पार्टीज़ की नज़र आप पर भी बनी हुई है। वो चेक करती रहती है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, आपका करियर किस तरीके से चल रहा है, आपका फैमिली में क्या चल रहा है, इसकी पूरी नज़र आप पर बनी हुई है गाइस। समटाइम्स इसे कुछ चीज़ें पता भी चलती है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, समटाइम्स इसे कुछ भी नहीं पता चलता है। तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा बौखला जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने किए हुए कारनामे, ये तंत्र मंत्र क्रियाएं फलित हुई है या नहीं हुई है, इस पर ही इसकी नज़रें गड़ी हुई होती है 24/7। ये वाली एनर्जीज़ हैं। और इसके माइंड में ना 24 घंटे एक ही चीज़ होती है, पैसा प्रॉपर्टी, पैसा प्रॉपर्टी। ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करती है गाइस, बहुत ज़्यादा सपने सजाना, ये करूँगी वो करूँगी, बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा सपने देखना, बहुत ज़्यादा लालच, मेरे पास ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में।
बीच में ही अटका कर रखा है यूनिवर्स ने, होपलेस हो चुकी है, रेस्टलेस फील कर रही है। जो भी थर्ड पार्टीज़, मेल भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, मेल डोमिनेंट एनर्जीज भी है यहाँ पर। किसी की शादी तय करने की कोशिश हो रही है लेकिन शादी तय नहीं हो पा रही है, ये वाली भी एनर्जीज है। बहुत स्लो स्लो सब कुछ लाइफ में चल रहा है, बिकॉज जो किया है ना गाइज वही सब लौट कर आ रहा है, ये वाली एनर्जीज है, इसीलिए डीलेज है। और आपको बता दूँ, कुछ केसेस में ये थर्ड पार्टीज़ अगेन आपके लाइफ में आकर आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। अगर ये आपके इन लॉज है तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर इन्होंने किसी से कंसल्ट किया और सामने वाले इंसान ने ये बोला कि आप ही उनके लिए लकी हो, तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी दोबारा से आपको ऑफ़र करने के भी चांसेस है गाइज़। तो उस वक्त आपको सतर्क रहना है कि आपको सच में इनका जो सामने से जो कुछ प्रपोज़ल आएगा वो एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। 2 बार सोचकर ही डिसीजन लेना है गाइज़, बिकॉज़ यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आपके पार्टनर दोबारा से आपके लाइफ में लौट कर आने के चांसेस है। यहाँ पर फुल मून की एनर्जीज उनके इमोशंस को ट्रिगर कर सकती है, बिकॉज आपके पार्टनर ने भी उनके दिल में आपके लिए जो ट्रू फीलिंग्स है वो दबा कर रखी है थर्ड पार्टी के डर से। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उनका ये जो डर है ना ये ख़त्म हो जाएगा, उनके जो पेशेंस उन्होंने रखे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और सडनली फुल मून की एनर्जीज़ उनके इमोशनल साइड को ट्रिगर करेगी और आपके पार्टनर के भी समझ में नहीं आएगा और वो सीधे आपको कॉल या मैसेज करने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है गाइज़। तो उस केस में भी आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करना है कि सच में ये पर्सन बदल चुका है या बस इमोशनल सपोर्ट के लिए आपकी तरफ आया है। समटाइम्स कुछ लोगों के पार्टनर्स आते हैं, बातचीत करते हैं, आपकी ऊर्जाओं को खींच लेते हैं, और जैसे ही आप प्यारी प्यारी बातें करते हो उन्हें एक पता चल जाता है कि आप वहीं पर खड़े हो, आप कहीं पर नहीं गए हो, आप उनके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हो। तो वो आपकी एनर्जी सक करके भाग जाते हैं, फिर कुछ दिन गायब रहेंगे, फिर आएंगे। ये होता है ऑन ऑफ कनेक्शन, कभी आएंगे कभी जाएंगे, जब ज़रूरत है तब आएंगे, जब ज़रूरत नहीं है भाग जाएंगे। तो अगर आपका ऑन ऑफ कनेक्शन है गाइस, तो आपको भी फाइनल डिसीजन लेना है कि अब इस पर्सन को आपको कब तक एंटरटेन करना है, राइट। आपको भी कुछ साइकिल्स एंड करनी होगी, उनसे फाइनली आपको भी पूछना होगा कि भाई तुझे रहना है तो रह ले, नहीं तो भाग ही जा। ये आपको भी डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं। और जो भी जेन्युइन कनेक्शंस हैं उनके पार्टनर का ईगो भी मेल्ट हो रहा है, तो वो पार्टनर आएंगे ना आपके पास तो स्टेबल कमिटमेंट के साथ आने वाले हैं गाइस। तो ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी होगी। ये आपके पार्टनर का जो पास्ट में कन्फ्यूजन था ना वो भी क्लियर होगा। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है गाइस आपके फेवर में जाएगी, और थर्ड पार्टी का तो यहाँ पर बैंड ही बजने वाला है, क्योंकि हरकतें ही ऐसी होती हैं ना गाइस नेगेटिविटी वाली, तो वो तो हर जाना भुगतना ही पड़ेगा। तो यही है गाइस थर्ड पार्टी का एनर्जी अपडेट है। जो जो एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है उतना ही आपको रखना होता है, बाकी एनर्जीज़ दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।